सभी वरिष्ठ नेतागणों से अनुरोध करता हूं, कृपया मैं एक माला से माननीय मुख्यमंत्री कैसे क्या हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जितेंद्र जी कुशवाहा, सिद्धि जी कुशवाहा, सभी लोग, सुरेंद्र भदौरिया जी, भार्गव जी से अनुरोध है, कृपया मेरी मंच में आने का कष्ट करें। आज भारतीय जनता पार्टी में समर्थन दे रहे हैं। सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पदाधिकारीगण, क्योंकि सूची बड़ी है, हमारे पार्षद के उम्मीदवार, सभी बहनों भाइयों और यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ। आज विदिशा सभा में कई दिनों बाद आना हुआ है, लेकिन आज मैं बधाई दे रहा हूं। गांव की सरकार विदिशा की जनता ने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की बना दी है। अभी कई लोग मुझे नीचे मिले, जिला पंचायत में हम जीते, और वैसे ऐसे नहीं 17-17 हजार वोटों से हमारे सदस्य जीते। जनपद में हम जीते, सरपंचों में पूरे मध्य प्रदेश में 3-4 दिन पहले बुलाए थे, 620 सरपंच निर्विरोध है। सबने कहा मामा हम तो निर्विरोध तो आए, लेकिन तुम्हारे ही संग है सबके साथ। यहाँ पहले चरण में सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी के जीते, पूरे प्रदेश में आशीर्वाद मिल रहा है और देश के आसार भी और अच्छे नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस भी अजब गजब पार्टी है। कमलनाथ जी को कहा कांग्रेस ने कि जाओ महाराष्ट्र की सरकार बचाओ। अब जो मध्य प्रदेश में खुद की सरकार नहीं बचा पाए, वो महाराष्ट्र में सरकार बचाएंगे। अच्छा, इनका जहां पांव पड़ जाए पाबंदी कहा रहे। अब कमलनाथ वहां क्या करके आए, वहां कह के आ गए होंगे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उद्धव जी का इस्तीफा हो गया। उद्धव जी ने वास्तव में पाप किया था। भारतीय जनता पार्टी के संग चुनाव लड़े और बाद में केवल मुख्यमंत्री पद के लालच में कांग्रेस और एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन बनाया। अब पूरा देश देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है चारों तरफ। एक जमाना था जब दो बड़ी ताकतें होती थी, एक अमेरिका, दूसरी रूस। अमेरिका रूस अपनी जगह है, लेकिन तीसरी बड़ी ताकत का होना हुआ है भारत, अपना भारत। अब विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हमारे साथ है। कांग्रेस लगातार साफ होती जा रही है। कल महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धूमधाम से बनने वाली है। कि कांग्रेस का कोई साथ क्यों नहीं? मैं विदिशा में पूछ रहा हूं, विदिशा वालों,
का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, मैंने मेडिकल कॉलेज विदिशा में पहले खोला और कल मैंने बुधनी में खोलने का फैसला किया। पहले जाना था तो विदिशा को दिया मैंने हमेशा। आपके प्यार का कर्जा भी है, लेकिन आप देखो, अरे अब तो मामा हूं गुप्ता जी, आप सारे काम विदिशा के देख लीजिए। अभी मुकेश गिना रहे थे, कुछ गिनाए, कुछ समय की कमी है नहीं गिना पाए, लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मित्रों से एक ही सवाल पूछता हूं, तुमने विदिशा में क्या किया है बता दो। एक तो उल्लेखनीय काम गिना दो। पहले 50 साल तुमने राज किया, बाद में 15 महीना कमलनाथ दादा भी आए थे, विकास के सारे काम ठप्प कर दिए, जन कल्याण की योजनाएं बंद कर डाली। एक कंकर लगाया हो कमलनाथ की सरकार ने विदिशा में या विदिशा जिले में, तो मुझे बता दे कि हमने फलाना काम किया था। कामों का केवल बनाए कामों का केवल लोकार्पण किया, बाकी सारे काम बंद कर दिए। आज चारों तरफ आप देख लीजिए, अंडर ब्रिज हो, ओवर ब्रिज हो, फ्लाई ओवर हो, मैया बेदवा के पुल हो, बाईपास हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, क्या रंगई का पुल हो, क्या बासोदा तरफ एक नहीं 2-2 पुल हो। पहले बाढ़ आती थी कांग्रेस के जमाने में तो थोड़े से पानी में ही बासोदा बंद, लेकिन अब शानदार पुलों से जोड़ा है। हमने पुल से भी जोड़ा है और दिल से भी विदिशा को जोड़ा है। आप कल्पना कीजिए, अगर मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं होता तो कोविड में विदिशा का क्या होता। एक एक काम गिराने का आज वक्त नहीं है। मैं विदिशा वासियों से यही कहना चाहता हूं, चाहे विदिशा के प्राचीन गौरव को वापस लौटाने का सवाल हो, या ऑडिटोरियम सड़कों का सवाल हो, या सीवेज के सिस्टम का सवाल हो। अभी एक वार्ड की बात बताई जा रही थी, एक वार्ड छोड़ के पानी सब वार्डों में हो गया है, लेकिन 39 का नाम लिया था। कोई घर नहीं रहने दूंगा जब पीने का स्वच्छ पानी विदिशा के हर घर में ना पहुंचा। और पानी तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कांग्रेस में तो पानी बचे ही नहीं है, पानी कहां से देगी। अपना विदिशा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े, विदिशा सुंदर भी बने, विदिशा विकसित भी बने, विदिशा सुरक्षित भी बने, और विदिशा में उद्योग और व्यापार का भी विकास हो। और इसलिए विदिशा के पास औद्योगिक केंद्र अगर बनाने का काम किया है तो मैंने इस हसरत के साथ किया कि विदिशा के नौजवान ही जाकर भाई इंडस्ट्री लगाएंगे और नए नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। जो कुछ विदिशा में किया है, बासोदा में किया है, शमशाबाद में किया है, नतेरन में किया है, कुरवाई में किया है, सिरोंज में किया है, लटेरी में किया है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज ये संकल्प पत्र हमारा सामने है, और ये संकल्प पत्र विदिशा की टीम ने मिलकर बनाया है। आज विदिशा का भाजपा का नेतृत्व मंच पर बैठा है, और मैं भी देख के सबको बहुत खुश हूं। मेरी खुशी का कारण आप जान गए हो, इकट्ठी भाजपा से लड़ने ऐसी ताकत किसी में नहीं है। ये संगठित भाजपा जिसने ये संकल्प पत्र बनाया है, बनाया आपने है, और इसको पूरा करके मैं दूंगा। विदिशा वालों, आप चिंता मत करें। मामा के खजाने में विदिशा के लिए पैसे की कमी नहीं है।
जब कुछ दिनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी तो कांग्रेस के विधायक भी पैसा मांगते थे तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मैं कहा मामा नहीं औरंगजेब हो गया, खजाना खाली करके चला गया। आप बताओ जो मुख्यमंत्री रोता ही रहे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं। बड़ा आसान काम है, हर कोई कह देगा धन्नू बनना कल्लू बनना, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बैठ खाए उतर जाओ। मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। विदिशा का आशीर्वाद और विदिशा वासियों में सच बता रहा हूं, जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना मुझे एक दिन पैसे की कमी विकास के और जनता के कल्याण के कामों के लिए नहीं आई। अब चौथी बार तो कोविड में बता, बिजनेस व्यापार बंद, दुकानें बंद, रेलें बसें बंद, कारखाने बंद, टैक्स बंद, तो भी मैंने ना तो विकास की गाड़ी रुकने दी ना जनता की भलाई के काम रुकने दिए। लेकिन चुनाव दो चीजों के लिए होता है, एक विकास। आज दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? जरा जोर से बताओ, पीछे तक किए थे क्या? जो किया हमने किया और जो करेंगे हम करेंगे। और दूसरे जन कल्याण के काम। आज मैं हेलीकॉप्टर से उतर के जब आया तो माताएं बहनें कई तख्तियां ले खड़ी थी, मामा धन्यवाद, मकान मिल गया, कोई कह रहा राशन मिल रहा है, कोई कह रहा लाडली हूं मामा। जरा कल्पना करके देखो, कोविड के दौरान फैसला किया। मैं प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, हर गरीब को 10 किलो गेहूं या चावल खिलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने खिलाया। गरीब गरीब करते रहो, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिया रे कांग्रेसियों, तुमने गरीबी मरीबी तो हटा ही नहीं। और आइए पार्षद के उम्मीदवार बैठो, आज से ही सबको काम दे रहा हूं, अपने अपने वार्ड में सूची बनाओ। अगर कोई गरीब वंचित रह गया है राशन से तो सूची बना लो, मामा को दे दो, सबके नाम जुड़वा दूंगा, कोई बिना राशन के नहीं रहेगा। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए सबको राशन। कमलनाथ जी तुमने कई नाम काट दिए थे, मैं 50 लाख नाम जोड़ चुका हूं राशन की सूची में। और जितने ले आओ, राम की चिड़ैया, राम को खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या चिंता करती। दूसरी चीज, मैंने पूरे मध्य प्रदेश में 21,000 एकड़ जमीन 2 साल में माफियाओं से, दबंगों से, गुंडों से छुड़ाई है। कितनी छुड़ाई है? 21,000। जिले के पदाधिकारी बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाई तो सीधे बुलडोजर चला के जमीन दोज कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को हम नहीं रख सकते। 21,000 एकड़ जमीन आज मेरे पास है और वो 21,000 एकड़ जमीन गरीबों में बांटूंगा, मैं प्लाट काट काट के पूरे मध्य प्रदेश में। हमारा संकल्प है हर गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा तो होनी चाहिए। गांव में भी मुख्यमंत्री को आवासीय अधिकारी योजना बनी। अभी मैं टीकमगढ़ निवाड़ी पिछले दिनों गया था तो एक जगह बहुत से लोग खड़े थे, मैं रुक गया, मजदूर थे और मुझे उन्होंने कहा कि मामा रहने की जगह नहीं है, जगह तो दिलवा दो। मैं कभी कहा रह रहा है? अरे बोल गिरा तो घर में रहे, लेकिन एक घर में हालत ये है कि 40-40, 50-50 आदमी रह रहे हैं। मैंने कहा क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा हुए, 4 बहुएं आ गई, फिर उनके 4-4 बेटा, फिर 4-4 बहुएं।
अब एक कमरा में रह रहे हैं मामा, बारी बारी से सोते हैं, घंटा घंटा 2-2 घंटे। उसी दिन मैंने तय कर दिया कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चे एक परिवार। अगर एक घर में कई परिवार रह रहे होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हर परिवार को फ्री में प्लाट दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और शहर में मकान बना रहे हैं। अभी लगभग 4000 बने और स्वीकृत कितने हुए? लगभग 6000 स्वीकृत हुए। विदिशा के गरीब बहनों और भाइयों जो कच्चे मकानों में रहते हैं, अब हमने संकल्प किया है कि जो जहां रहता है उसको वहां मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा और 3 साल के अंदर अंदर कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। बड़ा बंगला ना बने लेकिन छोटा सा मकान तो बन जाए जहां सर्दी गर्मी बरसात में अपने बच्चों के साथ रह सके। कांग्रेस ने कब दिया कोई बता दे? क्या दिए कांग्रेस? कमलनाथ जी ने महापाप किया। कमलनाथ जी ने मकान वापस कर दिए। मैं आज इन सवालों को कह रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने मकान भिजवाए। मकान जब भेजते हैं तो 60% मोदी जी भेजते हैं, केंद्र सरकार 40 राज्य सरकार को मिलाना पड़ता है। कमलनाथ ने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, ले जाओ मकान। अरे गरीबों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? अगर गरीब के मकान बन जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? बताओ, गरीब के मकान वापस कर देना पाप है कि नहीं? जोर से बताओ, पाप है कि नहीं? कमलनाथ ने कांग्रेस के लिए पाप किया और हम कह रहे हैं हम हर गरीब का मकान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में क्या था भाई? अरे संबल योजना में गरीब जो 2.5 एकड़ तक के किसान शामिल थे। 2018 में मैंने शुरू करी थी। सबके नाम जोड़े और तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000, जन्म देने के बाद 12000 रुपया, कुल 16000 रुपया दिए जाएंगे ताकि बेटा बेटी को पाल सके और आराम भी कर सके। मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? तुमने संबल योजना बंद करके बहनों के हाथ से लड्डू भी छीन लिए तुमने। योजना बंद। और केवल इतना नहीं, विदिशा वालों सुन लेना, मैं आज दोहरा रहा हूं और विशेषकर बेटा बेटी सुन लेना। संबल में एक प्रावधान कि अगर हमारे बेटा बेटी पढ़ने में तेज है, उसमें केवल गरीब नहीं, निम्न मध्यम वर्ग की शामिल। बेटा बेटी पढ़ने में तेज और उनका एडमिशन हो जाए किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट में हो जाए, IIT, IIM, लॉ कॉलेज में हो जाए, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 8-10 लाख रुपया साल। बताओ, कोई गरीब इतनी फीस भरवा सकता है क्या? तो अब उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये साधारण घटना नहीं है। कमलनाथ, तुमने संबल बंद करके बच्चों की फीस छीनने का पाप किया। और मैं विदिशा के बच्चों को कह रहा हूं, उनके माता पिताओं को कह रहा हूं, चिंता मत करना, मेहनत से पढ़ा लेना। उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन हुआ तो फीस की चिंता मत करना, मामा की जिम्मेदारी है, मामा की गारंटी है। मैं बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं रहने दूंगा। हम कोई पुलिया स्कूल अस्पताल तो बनाएंगे, लेकिन हम बच्चों की जिंदगी भी बनाएंगे, गरीबों का भविष्य भी बेहतर करेंगे। लोगों की जिंदगी बनाने के लिए सरकार है। और इसलिए पढ़ाई की अब चिंता नहीं, कमलनाथ ने बंद की थी, मैंने फिर चालू किया। और एक बात सुन लेना विदिशा वालों, एक षड्यंत्र और कांग्रेस ने किया आजादी के बाद। मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए।
और कांग्रेस के बड़े लोगों ने भी षड्यंत्र किया कि अंग्रेजी में ही पढ़ाई होने दो। अब हमारे बच्चे तो पैदा होते ही हिंदी बोलते हैं, स्वाभाविक भाषा अपनी सब बोलते हैं। रूस में पढ़ाई रूसी में होती है, जर्मनी में जर्मन में होती है, जापान में जापानी में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। लेकिन गरीब और किसानों के बेटा बेटी पढ़ के बड़े पदों पर ना पहुंच पाए, इसलिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दो। पढ़ाई अंग्रेजी में होगी तो अपने हाथ पांव नहीं ठंडे हो जाते अंग्रेजी का नाम सुन के अपने बच्चों की। बुद्धि होते हुए भी, अकल होते हुए भी, मेहनत करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। इसी साल देश में पहली बार मैंने तय किया है, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो और कोई हो, मध्य प्रदेश में सारी पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। हिंदी में धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब चिंता काय को करते, फीस मामा भरवा का पढ़ाई हिंदी में होगी तो समस्या खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये नई सामाजिक क्रांति है। अंग्रेजी का आधिपत्य समाप्त करेंगे, लोगों की जिंदगी बनाने के लिए काम करेंगे। आम आदमी को क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, बीमार हो जाए तो दवाई। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आयुष्मान भारत योजना बनी, उसमें भी 60% केंद्र देता है, 40% राज्य। और ये तय कर दिया कि अगर प्राइवेट अस्पताल में भी कई बार कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की हो गई, पैसा बहुत लगते हैं, गरीब किसान इलाज नहीं करवा सकता। मैं स्वेच्छानुदान से करवाता हूँ, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान। लेकिन अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन बीमार हो भी जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। लोगों की जिंदगी बदलने का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कमलनाथ जी ने कहा मैं 51,000 दूंगा। हम भी प्रसन्न हो गए, 51,000। उनके जमाने में शादी भी हो गई, बेटियों को लगा कि 51,000 मिलेंगे, डोली भी उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी ने भी जन्म ले लिया, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं पहुंचा। बेटियों के साथ तक चल दिया। अब तीर्थ दर्शन भी चालू और कन्या विवाह योजना भी चालू। विदिशा में फुटपाथ पर काम करने वाले, अपने छोटे मोटे व्यापार करने वाले, स्ट्रीट वेंडर भाई कहते हैं जिनको, भाइयों बहनों, सड़क पर ही सामान बेच रहे हैं, हाथ ठेला में फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, चाय की गुमटी, पान की दुकान, बूट पॉलिश कर रहे हैं, कपड़ा सी रहे हैं, बाल काट रहे हैं, छोटे छोटे काम धंधे में लगे हुए मेरे छोटे छोटे व्यापारी भाइयों, कई बार राजीव का संकट सामने आता है। अगर किसी से कर्जा ले लो, काम धंधा चलाने के लिए ऊंची ब्याज की दरों पे मिलता है। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना आई और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना गांव के लिए आई, और हमने तय किया है कि 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का पैसा ऐसे सभी बहनों और भाइयों को दिया जाएगा, ताकि उनकी आजीविका की और रोजगार की गाड़ी पटरी पे आ जाए। विदिशा में भी अभी कई को मिला है, जिनको नहीं मिला उनकी भी सूची बना। काय की सूची बनानी है आपको? राशन की, आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने गरीब है, उनकी भी सूची बना लो। आयुष्मान कार्ड भी बनवाएंगे, इलाज की व्यवस्था करेंगे। स्ट्रीट वेंडर में जो लोग रह गए जिनको पैसा नहीं मिला है, 10,000 अगर वापस साल भर में कर दे तो 20,000 मिलेगा, 20,000 वापस कर दे तो 50,000 मिलेगा। धीरे धीरे रोजगार की गाड़ी, आजीविका की गाड़ी पटरी पे आ जाए,
जिनके नाम छूट गए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लोगों की जिंदगी बदलना है। और नौजवान बेटे और बेटियों, आने वाले 1.5-2 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां मैं निकालने वाला हूं, भर्ती चालू करने वाला हूं। 1.25 लाख शासकीय नौकरियों में रोजगार, और शासकीय नौकरियों के अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेरी बहनें हैं, अब शहर में भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें आई हो तो हाथ उठा जरा, आइए कुछ बहनें हैं। अब गांव में तो बने थे, अब शहर में भी बना दिए। हमारी कोशिश है 10,000 रुपया महीना हर एक बहन की आमदनी होनी चाहिए। इसलिए बैंक लिंकेज दिलवा रहे हैं, अलग अलग काम धंधे उनके चालू करवा रहे हैं। और नौजवानों अगर खुद का बिजनेस व्यापार शुरू करना है तो इसी साल मैंने बनाई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, और उसमें तय किया है 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कितने काम आपको गिनाऊं। ये लोगों की जिंदगी बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। जहां उनकी सरकार है वहां क्या हालत है, कानून और व्यवस्था बची नहीं। राजस्थान जैसे राज्य में क्या हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सुंदर शहर, ग्रीन शहर, क्लीन शहर, सुरक्षित शहर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस को कुछ बचा ही नहीं है। वैसे हमारे अच्छे कांग्रेसी भाई सब कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। मैं सिंधिया जी को नहीं पूछा, सिंधिया जी ने बहुत कहा कमलनाथ विकास के काम कर, तो कमलनाथ बोले नहीं करता, तुमसे जो बने कर लो। तो सिंधिया जी ने जो बना करके मामा के संग आ गए, सरकार हमारी बन गई। अब धरा क्या है कांग्रेस, और आज जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में साथी आए, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। अच्छे कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आ रहे। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि उनके बड़े नेता ही ईडी के चक्कर लगाते हुए घूम रहे हैं। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती, और इसलिए आज मैं विदिशा में आपसे निवेदन करने आया हूं, विकास और जनता के कल्याण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, देखो विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कई विकास के काम बाधित हो गए। अब ये नगर पालिका की कड़ी मुझे चाहिए, पैसे की कभी मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन पैसा अगर जमीन पे लगाना है तो मैं सीधे नहीं आ सकता। मैं पैसा स्वीकृत कर सकता हूँ, लेकिन शहर में पैसा लगाएगा कौन, खर्चा कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद। आप कल्पना करके देखो, पार्षद ही अध्यक्ष बनाएंगे। अगर नगर पालिका का अध्यक्ष हमारे पार्षद कम जीते और कांग्रेस का बन गया, तो बताओ विकास हो पाएगा क्या? मैं कहूंगा आगे चलो तो वो पीछे जाएंगे, मैं कहूंगा दाएं चलो तो वो बाएं जाएंगे, मैं कहूंगा ऊपर चलो तो वो नीचे जाएंगे। एक बार कैंपरों में एक प्रतियोगिता करी लोगों ने, एक बर्तन में भर के ढक्कन लगा दिया भाई कि देखे कौन केकड़ा फर्स्ट आता है। ढक्कन हटाया तो केकड़े बाहर निकले ही नहीं। लोगों का बात क्या है, जब ध्यान से देखा तो तुमने देखा एक केकड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेता। अगर कांग्रेस की नगर पालिका बन गई तो केकड़ा नगर पालिका हो जाएगी, हम ऊपर विकास ले जाएंगे और टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे। तो केकड़ा नगर पालिका तो नहीं बनाना ना। और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं कि विधानसभा की चूक ना हो जाए,
विदिशा के विकास के लिए और जनता के कल्याण की योजना भी लागू करने के लिए भी केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। और इसलिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षद के योग्य प्रत्याशी खड़े हुए हैं। कमल के फूल की बटन दबा के बीजेपी के पार्षद जिताना, ताकि नगर पालिका का अध्यक्ष भी बीजेपी का बन जाए। बाकी काम मामा पे छोड़ देना, शिवराज पे छोड़ देना। मैं विकास और जनता के कल्याण में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और इसलिए वार्ड नंबर 1 से क्रमांकित श्रीमती अरुणा माझी को, फिर कपिल साहू जी, बाल मुकुंद चिरार जी, संजय दिवा कीर्ति जी, संतोष अहिरवार जी, श्रीमती संगीता नीरज पाल, श्रीमती राजकुमारी के गुप्ता, राजकुमारी गुप्ता कहेंगे के काट देते हैं इसमें से, श्री नवीन दागी, श्रीमती रोशनी किरार, श्रीमती शिक्षा चौधरी, श्रीमती साधना शर्मा, श्री राजकुमार राय, हाथ जोड़ते जाएं, श्रीमती अनीता राजपूत, श्रीमती नीलम यादव, श्रीमती गायत्री शर्मा, श्रीमती मेहरून रहमान राइन, श्री आनंद अग्रवाल, श्री संतोष सोनी, श्रीमती रानू कुंजलता संतोष शर्मा, श्रीमती अनीता अहिरवार, श्रीमती ज्योति जैन, श्रीमती सोनल अहिरवार, श्रीमती लीना कुशवाहा, श्रीमती संगीता सक्सेना, श्रीमती कंचन दरबार, श्री लीलाधर लोधी, श्री गजेंद्र रघुवंशी, श्रीमती मंजरी जैन, श्री रामचंद्र पासी, राम प्रसाद पासी, श्री चंद्रपाल सिंह डांगी, श्रीमती गीतांजलि डोंगर सिंह, श्रीमती भागवती बाई विश्वकर्मा, श्रीमती रश्मि डांगी जी, श्रीमती पूनाबाई कुशवाहा, श्रीमती सपना जैन, श्रीमती प्रीति शर्मा, श्री शैलेंद्र सिंह भदौरिया और श्रीमती शिवानी सिरवैया और श्री दीपक कुशवाहा। 29 वार्डों में 39 वार्ड में हमारे 39 पार्षदों को आपका आशीर्वाद चाहिए। आप सब आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताइए, ताकि नगर पालिका हम बना सकें और विकास की संभावनाओं के नए द्वार खोल सकें। यही प्रार्थना करने आपसे आया हूं। बोलिए सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, पीछे तक बोलो, सब जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बीजेपी के पार्षद जिताएंगे। तो आइए विदिशा वासियों, आज संकल्प लेंगे कि नगर पालिका विदिशा की बनाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, पीछे तक, दाएं बाएं सब, इधर भी और इधर भी, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।